अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़, स्कूलर्स इन मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहुम की दरसी किताब रियाजी की दरसी किताब बाब नंबर 2 सेट्स के पार्ट 7 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सेट्स का इजमा यूनियन ऑफ सेट्स से मुताल्लिक़ तफसील से पढ़ा था। सेट्स के बुनियादी आमाल में यूनियन ऑफ सेट्स से मुताल्लिक़ हमने मिसालों को भी हल किया है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम सेट्स का तखाता, जिसको अंग्रेज़ी में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है, जी हाँ बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है, इससे मुताल्लिक़ सीखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सेट्स का इजमा यूनियन ऑफ सेट्स, जिसके अंदर सेट ए के साथ साथ सेट बी के अनासिर को भी शामिल करते हुए एक जगह हमने लिखा था। सेट्स के बुनियादी आमाल का एक मरतबा आदा करते हैं। सेट के बुनियादी आमाल हमने देखे हैं, जिस तरह हिसाब में बुनियादी आमाल जैसे आदात की जमा, आदात की तफरीक़, आदात का ज़रब और तक़सीम है। इसी तरह सेट्स के बुनियादी आमाल में सेट्स का इजमा, सेट्स का तखाता और सेट का फ़र्क है। जी हाँ बच्चों, सेट्स का इजमा जिसको यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है, सेट्स का तखाता जिसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है, सेट्स का फ़र्क जिसको अंग्रेज़ी में डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेट्स का इजमा हमने पढ़ा था, तफसील से हमने जानकारी हासिल की। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सेट्स का तखाता इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से मुताल्लिक़ सीखने जा रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, सेट्स का तखाता, आखिर सेट्स का तखाता किसे कहते हैं या सेट्स का तखाता से क्या मुराद है? आइए इसकी हम तारीफ़ को जानने की कोशिश करेंगे। सेट ए और सेट बी के मुश्तरक अनासिर से बनने वाला नया सेट ए बी का तखाता कहलाता है। सेट ए और सेट बी के मुश्तरक अनासिर, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उन कॉमन एलिमेंट्स को लेकर जो नया सेट बनता है वो ए बी का तखाता या ए इंटरसेक्शन भी कहलाता है, जिसको हम इस तरह कहते हैं ए इंटरसेक्शन में बी में, ए इंटरसेक्शन बी। प्यारे बच्चों देखिए, ये है इंटरसेक्शन की अलामत। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ मुश्तरक अनासिर को ही लिया जाता है। अगर इन दोनों में कोई भी मुश्तरक उनसर मौजूद ना हो तो हमको खाली सेट हासिल होता है। इस बात को ज़हन नशीन रखिए। ए और बी दोनों सेटों में अगर कोई भी मुश्तरक उनसर नहीं पाया जाता तब हमको खाली सेट हासिल होगा। अगर इन दोनों में कोई एक मुश्तरक उनसर पाया जाता है तो वो ही नया सेट ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। इसको अलामती तौर पर ए इंटरसेक्शन बी से ज़ाहिर करते हैं। ये ए है, ये इंटरसेक्शन है, ये बी है, जिसको उर्दू में ए बी का तखाता पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? ए तखाता बी पढ़ते हैं। ए तखाता बी पढ़ते हैं, जिसकी साख्त इस तरह से होती है। ए इंटरसेक्शन बी मसावी है एक्स, इस तरह के एक्स रुकन है ए का, या एक्स का ताल्लुक़ ए से है और एक्स का ताल्लुक़ बी से है। यहाँ पर और इस्तेमाल किया जाएगा। यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर या का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे आर इस्तेमाल होगा यानी या, यहाँ पर और यानी एंड इस्तेमाल होगा। इस बात को आप, इस तफरीक़ को समझें, इस फ़र्क को समझें। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम से किस तरह ज़ाहिर करते हैं सेट्स का तखाता, जिसको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स
कहते हैं अंग्रेज़ी में। सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स लेंगे, जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये म्यू की अलामत है। उसके बाद बंद मुनहनी लेते हैं हम, क्योंकि दो सेट्स हैं लिहाजा दो बंद मुनहनी लेंगे। इन दो बंद मुनहनी में जो मुश्तरक हिस्सा है, गौर से देखिए बच्चों, मान लीजिए कि सेट ए है, ये सेट बी को ज़ाहिर करता है। सेट ए और सेट बी का ये हो गया मुश्तरक हिस्सा, ये हो गया दोनों का मुश्तरक हिस्सा, यानी कामन हिस्सा है, ये दोनों का कामन पार्ट है। इसी कामन पार्ट के अंदर आने वाले हिस्सों को या आदात को या उनसर को हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन भी कहते हैं। यही हिस्सा कहलाएगा। और से देखिए बच्चों, ये है इंटरसेक्शन की अलामत। ये जो हिस्सा जा रहा है आपको, ये है इंटरसेक्शन पार्ट, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये हो गया दोनों का मुश्तरक हिस्सा। मान लीजिए दो सेट्स हैं ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सिर्फ इतने हिस्से को ही हम ए इंटरसेक्शन बी से ज़ाहिर करते हैं। आइए बच्चों, सेट्स का तखाता से जुड़े चंद एक मिसालें देखेंगे। इन मिसालों के ज़रिए हम वाज़ेह तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं। अगर सेट ए मसावी है 5, 6, 7, 8 और सेट बी मसावी है 7, 8, 9, 10, तब ए इंटरसेक्शन भी मालूम कीजिए। जी हाँ बच्चों, सवाल में सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन भी मालूम कीजिए। चलिए बच्चों, इस मसले को हल करते हैं हम। सेट ए पहले लिख लेंगे, जो डाटा दिया गया है उस डाटा को लिख लेते हैं। दिया गया है कि सेट ए मसावी है, क्या दिया बच्चों? 5, 6, 7, 8 और सेट बी दिया है यहाँ पर 7, 8, 9, 10। अब हमको लिखना है ए इंटरसेक्शन भी मालूम करना है, तो पहले हम सेट ए लिखेंगे 5, 6, 7, 8, सेट बी लिखेंगे 7, 8, 9, 10। इसके बीच में हमको मालूम करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की अलामत आएगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दो सेटों के दरमियान भी अलामत आएगी इंटरसेक्शन की। तो हम दोनों सेटों का इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं। हमने तखाता की तारीफ में समझा था कि दोनों में मुश्तरक उनसर जो होता है वही इसका जवाब होता है। गौर से देखिए बच्चों, इसके अंदर 5, 6, 7, 8 उनसर हैं। इसके अंदर अनासिर हैं 7, 8, 9, 10। मुश्तरक अनासिर कौन है? देखिए इसके अंदर 5 है क्या? नहीं है। क्या 6 है क्या? नहीं है। 7 दोनों में मौजूद है, यानी ये मुश्तरक उनसर हो गया। 8 दोनों में मौजूद है, तो ये भी मुश्तरक उनसर हो गया। 9 सिर्फ सेट बी में है, जबकि सेट ए में नहीं है। 10 सेट बी में है, सेट ए में नहीं है। 5 सेट ए में है, लेकिन सेट बी में नहीं है। 6 सेट ए में है, लेकिन सेट बी में नहीं है। 7 सेट ए में मौजूद है, सेट बी में भी मौजूद है। 8 सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में मौजूद है। इस तरह से ये दोनों मुश्तरक अनासिर हो गए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 7, 8। ये इसका जवाब है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है बच्चों? सिर्फ मुश्तरक उनसर 7 और 8 को ही लिया जाता है। किसमें बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ मुश्तरक उनसर को ही लिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसकी वेन शिकल किस तरह खींचेंगे। वेन शिकल खींचने के लिए सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स लेते हैं। उस मुस्ततिली बॉक्स को म्यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है बच्चों, चूँकि यहाँ पे 2 सेट्स दिए गए हैं, लिहाजा हम 2 बंद मुनहनी यहाँ पर खींचेंगे। ये पहली बंद मुनहनी है, उसके बाद जिसको हम ए से ज़ाहिर कर रहे हैं, और एक बंद मुनहनी लेंगे हम, उसको सेट बी से ज़ाहिर करेंगे। चूँकि इसके अंदर मुश्तरक अनासिर मौजूद हैं, लिहाजा 2 बंद मुनहनी एक दूसरे को ख़ता करते हैं। देखिए बच्चों, दोनों एक दूसरे को ख़ता करते हैं। अभी हमने तारीफ़ में देखा वेन डायग्राम की शक्ल में कि ये उसका मुश्तरक हिस्सा होता है। तो पहले हम सवाल को हल करते वक्त इसके अंदर के मुश्तरक अनासिर को लिखेंगे। क्या है वो मुश्तरक अनासिर? 7 और 8। तो 7 और 8 ये मुश्तरक हिस्सा है, उसको लिखेंगे हम।
उसके बाद सेट ए में देखिए 5, 6, 7, 8 है। 7, 8 पहले से आ चुका है, तो बाकी दो अनासिर हैं वो 5 और 6 सिर्फ ए में लिखेंगे। 5 और 6 को लिखेंगे हम सिर्फ सेट ए में। इसी तरह सेट बी के अनासिर में देखिए 7, 8, 9, 10 है। चूँकि 7, 8 पहले से मुश्तरक हिस्से में आ चुके हैं, बाकी जो दो अनासिर हैं 9, 10 उसको सिर्फ सेट बी में लिखेंगे 9, 10। अब हमको यहाँ पर सायादार हिस्सा करना है, शेड करना है मुश्तरक हिस्से को। इसको हमने शेडेड एरिया लाइन के ज़रिए ज़ाहिर किया है। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इस हिस्से को शेड किया है ताकि पता चले कि ये हिस्सा सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को ज़ाहिर करता है। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी मसावी है। क्या है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी मसावी है। शेडेड एरिया हम जो लिखेंगे वो है इस तरह से छोटा बॉक्स लिखकर उसके अंदर हम शेड करेंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि ये शेडेड किया हुआ हिस्सा या सायादार हिस्सा ही ए इंटरसेक्शन बी को ज़ाहिर करता है। इसके अंदर किसी किस्म का सायादार हिस्सा नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही हिस्सा है, लिहाजा यही हिस्सा सायादार हिस्सा है जो इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। गालिबन आपको मिसाल 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और वाज़ेह तौर पर समझने के लिए और एक मिसाल को देखते हैं हम लोग। मिसाल नंबर 2 जो सेट्स का तखाता से मुताल्लिक़ है। मिसाल नंबर 2 हम देखते हैं बच्चों, अगर सेट ए मसावी है 1, 2, 3 और सेट बी मसावी है 3, 4, 5, तब ए इंटरसेक्शन बी मालूम कीजिए। सेट ए में 3 अनासिर हैं, सेट बी में भी 3 अनासिर हैं। सवाल में ये बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम कीजिए। जो डाटा दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। पहले दिया गया है कि सेट ए है 1, 2, 3 और सेट बी मसावी है 3, 4, 5। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। सेट ए हमने लिख लिया, सेट बी लिख लिया है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे सेट ए 1, 2, 3, उसका सेट बी लिखेंगे 3, 4, 5। इन दोनों के दरमियान में चूँकि इंटरसेक्शन की अलामत है, लिहाजा हम वहाँ पर इंटरसेक्शन इन दोनों के दरमियान लिखेंगे। देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन यहाँ भी लिख दिया हमने। इन दोनों सेटों के दरमियान भी इंटरसेक्शन की अलामत हमने डाली है, तखाता की अलामत। अब मुश्तरक हिस्सा कौन सा है देखिए गौर से, सिर्फ 3 है। एक उनसर है जो दोनों में मुश्तरक है। एक सेट ए में है जबकि सेट बी में नहीं है। 2 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। 4 सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। 5 सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। 3 एक ऐसा वाहिद रुकन है जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में मौजूद है। इस तरह इसका जवाब होगा इंटरसेक्शन में सही है 3। तो यहाँ पर हम नोट के तौर पर हम ये लिखते हैं सिर्फ मुश्तरक उनसर 3 को ही लिया जाता है। आइए इसकी वेन शिकल को देखते हैं। सबसे पहले हम मुस्ततिली बॉक्स खींचेंगे जिसको म्यू से ज़ाहिर करेंगे। चूँकि यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी, तो हम 2 मुनहनी खींचेंगे, वो भी बंद मुनहनी। पहली बंद मुनहनी सेट ए को ज़ाहिर करती है, दूसरी बंद मुनहनी सेट बी को ज़ाहिर करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का मुश्तरक जो हिस्सा है उसको देखेंगे हम। ये मुश्तरक हिस्सा है। अब इन दोनों सेटों के अंदर का पहले मुश्तरक रुकून लिखेंगे, वो है 3। अब उसके बाद सेट ए में देखते हैं हम 1, 2, 3। चूँकि 3 मुश्तरक रुकून है जो आ चुका है पहले से, बाकी जो है 1, 2 हम सेट ए में लिखेंगे, 1 और 2 को। इस तरह हमने लिख दिया 1 और 2 को। अब सेट बी में देखते हैं। सेट बी में 3, 4, 5 है। चूँकि 3 मुश्तरक रुकून पहले से आ चुका है, बाकी 2 अनासिर क्या है बच्चों, 4 और 5। वो कहाँ पर लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, सेट बी में लिखेंगे। सेट बी में हम लिखेंगे 4 और 5 को। अब हमको ये तमाम तो दे दिया है, लेकिन इसके अंदर हमको बतलाना है वेन शिकल के अंदर के ए इंटरसेक्शन बी हिस्सा कौन सा है। कौन सा हिस्सा है बच्चों? जी हाँ, ये हिस्सा है। अब इस हिस्से को हम क्या करेंगे, सायादार बनाएंगे, शेडेड करेंगे या लकीर के ज़रिए हम ज़ाहिर करेंगे। इस तरह से हमने ज़ाहिर किया है ए इंटरसेक्शन बी हिस्से को। अब हम जवाब में भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी मसावी है शेडेड एरिया। सायादार हिस्से को हमने इस तरह
जाहिर किया है, जो कि इसका जवाब है। यानी वेन डायग्राम से पता चलता है कि सिर्फ इतना हिस्सा ही ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर करता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम और एक मिसाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 3 जो सेट्स का तखाता से मुताल्लिक़ है। मिसाल नंबर 3 हम देखते हैं, अगर सेट ए मसावी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट बी मसावी है 2, 4, 6, 8, 10, तब ए तखाता बी मालूम कीजिए। यहाँ पर अलामत नहीं दिया है बच्चों, ए तखाता बी कहा है, वो हमको अल्फाज में दिया गया है, पढ़ना है। तो रियाजी की इस्तिलाह में हमको दिया गया है, रियाजी की चूँकि ज़ुबान हमको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अलामती इज़हार में लिख लेंगे, यानी ए तखाता से मुराद इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए तखाता बी मालूम करना है हमको, यानी ए इंटरसेक्शन बी। जो गिवन डाटा है इसको लिखते हैं हम। दिया गया है कि सेट ए मसावी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट बी मसावी है 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ हमको ए तखाता भी है, यानी ए इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम सेट ए को पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद सेट बी है 2, 4, 6, 8, 10। अब इन दोनों के दरमियान अलामत लिखेंगे हम तखाता यानी इंटरसेक्शन को। ये है इंटरसेक्शन की अलामत। तो यहाँ पर भी हम इंटरसेक्शन की अलामत लिखेंगे। उसके बाद इनमें मौजूद मुश्तरक अनासर को देखेंगे। सेट ए एक सेट ए में है जबकि बी में नहीं है, 2 सेट ए में भी है बी में भी, लिहाजा ये मुश्तरक हो गया। 3 सेट ए में है बी में नहीं है, 4 दोनों में मौजूद है, 5 सिर्फ सेट ए में है, 6 दोनों में मौजूद है, 8 सेट बी में है ए में नहीं है, 10 सेट बी में है जबकि सेट ए में नहीं है। तो इस तरह से इसका मुश्तरक हिस्सा हो गया 2, 4, 6। ये अनासिर दोनों में मौजूद है, लिहाजा ये मुश्तरक अनासिर हैं। तो इसका जवाब होगा इंटरसेक्शन बी मसावी है 2, 4, 6। सिर्फ मुश्तरक उनसर 2, 4 और 6 को ही लिया जाता है। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पर खींचेंगे मुस्ततिली बॉक्स, उसको म्यू से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद दोनों सेट के लिए बंद मुनहनी उतारेंगे। 2 बंद मुनहनी, पहली बंद मुनहनी सेट ए को ज़ाहिर करेगी और दूसरी बंद मुनहनी सेट बी को ज़ाहिर करेगी। अब हम देखते हैं दोनों का मुश्तरक हिस्सा कौन सा है। ये मुश्तरक हिस्सा है, लिहाजा मुश्तरक अनासिर क्या हैं, हम लिखते हैं 2, 4, 6। पहले हम लिख लेते हैं 2, 4, 6 को मुश्तरक हिस्से में लिख लेते हैं। सेट ए में चूँकि 2, 4, 6 आ चुके हैं, बाकी कौन है बच्चों 1, 3, 5, वो सिर्फ सेट ए में आएंगे। तो 1, 3, 5 सेट ए के अनासिर के तौर पर लिखेंगे। उसी तरह सेट बी को देखिए, 4 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, सिर्फ 8, 10 बाकी हैं, लिहाजा सेट बी में हम लिखेंगे 8, 10। अब हमको वेन अशकाल से ज़ाहिर करना है, तो यहाँ पर हम शेड करेंगे इस हिस्से को। वो शेडेड एरिया ही, सायादार हिस्सा ही दरअसल ए इंटरसेक्शन बी को ज़ाहिर करता है। इस तरह से हमने वेन डायग्राम के तौर पर भी इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीक़ा है वेन डायग्राम, जिससे हम नतीजा बहुत जल्द बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्सा जो लाइनिंग्स के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, शेडेड के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है, वही ए इंटरसेक्शन बी है। आइए अब हम और एक मिसाल देखते हैं ताकि हमारे अंदर सुरत और तेज़ी आ जाए और ख़ुद एतमादी आ जाए सवाल के हल करने में। मिसाल नंबर 14 देखते हैं हम लोग। अगर सेट ए मसावी है 4, 5, 6 और सेट बी मसावी है 6, 7, 8, तब साबित कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी इंटरसेक्शन ए। क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी ए मसावी होते हैं? नहीं होते, हमको देखना है, क्योंकि यहाँ सेट ए पहले है बी बाद में है, यहाँ बी पहले है ए बाद में है। तो देखते हैं यहाँ पे हम जो डाटा दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि सेट ए मसावी है 4, 5, 6 और सेट बी मसावी है 6, 7, 8। अब हमको पहले मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। हमने अब तक मालूम किया है
मालूम कर चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से मालूम करते हैं। तो अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। पहले सेट ए लिखेंगे 4, 5, 6, उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे 6, 7, 8। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे हम और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे। अब गौर से देखिए बच्चों, दोनों में मुश्तरक उनसर कौन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों का मुश्तरक उनसर सिर्फ 6 है। वेरी गुड। तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब हो गया है 6। इसको हम चूँकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड मसावी है, राइट हैंड साइड बदलाना है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड हमने चूँकि पहले ले लिया है, इसको मसावत 1 से ज़ाहिर करते हैं, जो कि दिए गए या साबित करने का है, जो उसमें लेफ्ट हैंड साइड का है, इसको हम पहली मसावत के तौर पर लेते हैं। आइए अब हम मालूम करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए में पहले से हम गिवन डाटा ले लेते हैं। दिया गया है कि सेट ए मसावी है 4, 5, 6 और बी मसावी 6, 7, 8। तो पहले हम लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड का हिस्सा हम मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बी को। सेट बी है 6, 7, 8, इंटरसेक्शन सेट ए है 4, 5, 6। दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन की अलामत डालते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं दोनों सेटों के दरमियान मुश्तरक उनसर कौन सा है। 6 सेट बी में है लेकिन ए में नहीं है, 7 सेट बी में है लेकिन 6 दोनों में मौजूद है, 7 सिर्फ सेट बी में है, ए में नहीं है, 8 सिर्फ सेट बी में है, ए में नहीं है, 4 सिर्फ सेट ए में है, बी में नहीं है, 5 सिर्फ सेट ए में है जबकि सेट बी में नहीं है, 6 सेट ए में भी है और बी में भी है, लिहाजा ये दोनों का मुश्तरक उनसर हो गया। तो बी इंटरसेक्शन ए मसावी है 6। इसको हम मसावत नंबर 2 से ज़ाहिर करते हैं। अब गौर से देखिए बच्चों, मसावत 1 का जवाब और मसावत 2 का जवाब कैसे हैं। क्योंकि मसावत 1 और 2 सेम है। मसावत 1 किसका जवाब बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का जवाब है। मसावत 2 किसका जवाब है? बी इंटरसेक्शन ए का जवाब है। लिहाजा हम लिख सकते हैं मसावत 1 और 2 की मदद से ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी इंटरसेक्शन ए। लिहाजा साबित होता है कि ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी इंटरसेक्शन ए। इस तरह से दोनों का तखाता कैसा हो गया बच्चों? ए बी का तखाता मसावी होता है बी ए का तखाता। ये दोनों आपस में मसावी होते हैं। ये एक इसकी खुसूसियत है। आइए अब हम देखते हैं सेट्स का तखाता में अहम नोट्स क्या हैं, इसके अहम की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, अहम तस्वुरात क्या होते हैं। सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी इंटरसेक्शन ए। उसी तरह ए इंटरसेक्शन फाई मसावी है फाई इंटरसेक्शन ए मसावी है 5। ए इंटरसेक्शन म्यू मसावी है म्यू इंटरसेक्शन ए मसावी है। ये आपको खाली तौर पर दिया है, यहाँ पर आप जितने खाली जगह हैं उसको पुर कर लीजिए इंटरसेक्शन के साथ। यहाँ पे लिखिए ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी इंटरसेक्शन ए, तभी ये सादिक होगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन खाली सेट मसावी है 5 इंटरसेक्शन ए मसावी है 5, तो इसको भी याद रख लीजिए आप। ए इंटरसेक्शन 5 मसावी है 5 इंटरसेक्शन ए मसावी है 5 ही होगा। उसी तरह ए इंटरसेक्शन म्यू मसावी है म्यू इंटरसेक्शन ए मसावी है ए, यहाँ भी इंटरसेक्शन आएगा यहाँ भी इंटरसेक्शन आएगा। उसी तरह अगर ए बी तहत सेट है ए, तब ए इंटरसेक्शन बी मसावी क्या आएगा बच्चों? जी हाँ, बी आएगा। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन डालते हैं जिससे ये सादिक बयान हो जाएगा। देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन 5 मसावी, यानी तखाता किसका? ए और खाली सेट का तखाता हमेशा खाली सेट ही होता है। खाली सेट और ए का तखाता भी खाली सेट होता है। उसी तरह ए इंटरसेक्शन म्यू मसावी है म्यू इंटरसेक्शन ए मसावी है, ये भी क्या होगा बच्चों? ए ही होगा। उसी तरह अगर बी तहत सेट है ए, तब ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी ही होता है। इस तरह से इसके कलीदी नुकात हैं। तो इस तरह से हमने सेट्स के तखाता से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं। मिसालों के ज़रिए हमने सेट्स के तखाता को समझा, इसके वेन डायग्राम को समझा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम सेट्स का फ़र्क से मुताल्लिक़ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरी सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर
हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक मरतबा याद दहानी के तौर पर फिर से दोहरा रहा हूं, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो की इत्तिला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन जज़ा।